शहबाज शरीफ साहब ने एक तो ये बताइए गا कि ऐसा क्यों है कि अब बाहर जाने का इरादा जो है ख़त्म कर दिया है। एक तो थोड़ा तशवीश के साथ इस बात को देखना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट अगर उनको बाहर जाने की इजाज़त देता है तो कतई नज़र इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना एतमाद अपनी ऑब्जर्वेशंस अगर उनकी जो है उनसे हम चलें तो कितना एतमाद उन्होंने दिखाया इस ऑर्डर में। कतई नज़र इस बात से ये ऑर्डर इन द फील्ड था, लेकिन हुकूमत ने जो भी करके, कुछ भी करके, कैसे भी करके उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, बर वक्त रोक लिया और अब वो बाहर नहीं जा रहे। तो पहले तो इस तरह हुकूमत कर पाई, ये भी एक नोटवर्दी बात है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर ऑर्डर था जो है फील्ड में, चाहे सही था गलत था, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती थी। लेकिन बट साहब मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब का ना जाना क्या दिखाता है? बेसिकली उनका ना जाना तो सीधी सी बात है, वो तो जाना चाहते थे और कुछ लोग उन्हें भेजना भी चाहते थे, लेकिन खान साहब बीच में आए हैं, हुकूमत ने उन्हें जाने नहीं दिया और बल्कि जिस तरह वो जल्दी में जा रहे थे उसी तरह जल्दी से उन्हें रोका गया है। और इसलिए वो जाना ना जाना, और अभी ये भी नहीं कह सकते कि वो रुक गए हैं। हो सकता है और इम्कान ये है कि वो अदालत में इसके मुतल्लिक जाएंगे ECL के ख़िलाफ़ और वो ज़रूर इसका एक चांस ज़रूर लेंगे। दूसरा जो आपने अपनी बात जो तो असल मौजू ये है, जो बातें हैं कि शहबाज बयानिया, शरीफ साहब को कहीं ना कहीं से इशारा आ गया है या कोई इसमें भी कोई डील है या कोई, ये बातें सब आप रद्द करते हैं। ऐसी कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, ऐसी कोई समझ नहीं है इसके आपके पास कि इसके पीछे भी कोई बैक स्टोरी है? नहीं नहीं नहीं, बैक स्टोरी है, बिल्कुल थी, इसीलिए तो वो और वो देखे ना, वो तो पाँव पकड़ने को तैयार हो गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले तो कोई बात ऐसी नहीं थी, क्यों पाँव पकड़ने हैं आपने? क्या ऐसा है वो जाके आप खुद कह रहे हैं? ये पहले तो शायद बातें हो रही थी, वैसे ही एक ख्याल था लोगों का, एनालिसिस था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद इसको अब कंफर्म कर दिया है। इसलिए वो बिल्कुल उनका, वो हम ये नहीं कह सकते कि मामला तय हो गए हैं या प्रोसेस शुरू हो गया है। और उसके लिए वो आप क्या है देखें ना, वो प्रोसेस क्या सबसे बड़ी मिसाल, जी जी, सबसे बड़ी मिसाल और जो लेटेस्ट बात हुई है, जो कि कभी नहीं हुई मुस्लिम लीग नून में, कि बयानिए पे बहस करवाई गई है, मीटिंग कॉल हुई है कि बयानिया क्या, हालांकि पहले का इनका वो वोट को इज्जत दो या जो भी ये इनका था, वो कोई नया तो नहीं है, कुछ साल तो गुजर गए हैं। तो पहले भी कुछ लोगों को इस पे एतराज़ होता था, जैसे शहबाज शरीफ हैं, उनके लाइक माइंडेड हैं, लेकिन मीटिंग कभी नवाज शरीफ या उन्होंने नहीं थी की, किसी से राय कभी नहीं थी ली। लेकिन ये अब अच्छा, राय की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये स्टेप है। बाय स्टेप लेके आप पहले ये बताएं मुझे कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब जो पब्लिकली आए और उन्होंने अपने मौकिफ को सामने रखा कि मफाहमत ही नेशनल इंटरेस्ट में अब कदम हो सकता है आगे बढ़ने का, तो इन अ वे आपके ख्याल से पहले ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब की रजामंदी और उनकी इजाजत के बगैर इस तरह से पब्लिकली आके अपने इस स्टांस को, मफाहमती अमल को तकवीत, क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई इजाजत के बगैर दे रहे थे? ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ना। और उसकी वजह क्या है? अगर चलें हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि शहबाज शरीफ ने खुद किया, पहले भी वो ख्वाहिश करते रहते हैं और वो अल्टीमेटली कई दफ़ा मियाँ साहब को मना भी लेते हैं, मियाँ साहब चले भी जाते हैं। लेकिन उसकी इस दफ़ा जो दोबारा इसमें आप जो सवाल कर रहे हैं कि किसी मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की मर्ज़ी है या सर, उसकी सबसे बड़ी दलील ही ये है कि खाली बात नहीं की शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर बात अमल हुआ है, यानी बहस छेड़ दी है पार्टी के अंदर